तो प्रश्न नंबर हमें दिया हुआ है, प्रश्न दिया है कि प्रश्न 6 से 9 तक पी ऑफ ई अपॉन एफ ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 6 दिया है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो एक सिक्के को 3 बार उछालूँ तो एस क्या आएगा, 3 बार उछालने पर हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, और टेल टेल हेड आ सकता है, और टेल 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 आ सकता है। कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये परिणाम आ सकते हैं एस। तो एन ऑफ एस यानी नंबर ऑफ अवयवों की कितनी हुई एस में, 8 अवयव हो गए हैं। अब दिया है ई घटना, क्या दी है, ई घटना दी है तीसरी उछाल पर चित्त आया, यानी तीसरी उछाल पर चित्त आना चाहिए। तो हेड हेड हेड, तीसरी भी उछाल पर चित्त आ गया, दोनों पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। टेल हेड टेल हेड टेल हेड, इसमें भी तीसरी उछाल पर क्या आ गया, चित्त आ गया, ये मिल गया। और टेल हेड हेड आ सकता है, और आ सकता है टेल टेल हेड। इनमें सब में तीसरी उछाल पर क्या है, चित्त है, ये आ गया। तो पी ऑफ ई, पी ऑफ ई कितने आ गए हैं, पी ऑफ ई जो आएगा 1 2 3 4, 4 बटे कुल कितने हैं 8, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 1 बटे 2 आ जाएंगे। अब एफ घटना क्या दी है, एफ घटना दी है पहली दोनों उछालों पर चित्त आए, पहली दोनों पे उछाल पर चित्त आना चाहिए। तो हेड हेड हेड, इसमें पहली दोनों पे चित्त है, और हेड हेड टेल, इसमें भी पहली दोनों उछालों पर क्या है, चित्त है, बाकी और किसी में नहीं आएगा। तो ये एफ आ गया है। तो पी ऑफ एफ कितना आएगा, 2 और बटे कुल कितने हैं 8, 2 एकम 2 2 चौको 8, तो 1 बटे 4 आ गया। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन एफ में देखो हेड हेड मिलेगा, हेड हेड हेड, और हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल नहीं मिलेगा तो एक ही मिला केवल इंटरसेक्शन में, हेड 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 वाला मिल गया। तो एन ऑफ एन ऑफ नहीं, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, 1 बटे कुल कितने हैं 8, ये आ गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला में लगाना है पी ऑफ ई अपॉन एफ ज्ञात करना है। तो आएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन का एफ का मान आ गया 1 बटे 8, और पी ऑफ एफ का मान कितना है 1 बटे 4। तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा गुणा होकर, तो 4 बटे 8, यानी 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो 1 बटे 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6वें का ये पहला था, 6वें का पहला सवाल। 6वें का दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। 6वें का दूसरे सवाल में घटना ई दी है, न्यूनतम 2 चित्त आए, मतलब कम से कम 2 चित्त आने चाहिए, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो न्यूनतम 2 चित्त का मतलब हेड हेड हेड, 3 चित्त भी हो सकते हैं, और न्यूनतम 2 चित्त में हेड हेड टेल आ सकता है, इसमें कम से कम 2 चित्त हैं। न्यूनतम का मतलब कम से कम 2 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो न्यूनतम 2, इनमें न्यूनतम 2 तो हैं, 3 भी हो सकते हैं, इसमें भी न्यूनतम 2 हैं। एक ये हो गया, एक टेल हेड हेड हो सकता है, इसमें न्यूनतम 2 चित्त हैं। एक हो सकता है हेड टेल हेड, इसमें भी न्यूनतम कितने चित्त हैं, 2। तो पी ऑफ ई कितना आ जाएगा, पी ऑफ ई 1 2 3 4, और कुल कितने थे 8 थे। तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, 1 बटे 2 आ गया। एफ घटना क्या दी है, एफ घटना दी है अधिकतम 2 चित्त आए, अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित्त आने चाहिए। तो हेड हेड टेल, 2 चित्त इसमें है, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड 2 अधिकतम, 2 चित्त इसमें है, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 2 हैं, 2 चित्त हो गए इसमें। एक टेल हेड टेल आ सकता है, अधिकतम 2 है ना, कम से कम 1 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 या 2 से कम हो सकते हैं। तो ये आ गया, एक हो जाएगा टेल टेल हेड, इसमें कम से कम 1 आ गया। और हेड हेड हो गया, ये हो गया, अधिकतम 2 में कम से कम 1 भी आ सकता है। और एक हेड
टेल टेल, कम से कम एक इसमें आ गया, और टेल टेल हेड हो ही गया। अधिकतम दो चित हेड टेल हेड, ये हो सकता है अधिकतम दो चित हो गया, कम से कम एक और दो भी हो सकते हैं, एक ही हो गया। और कौन सा बनेगा अधिकतम दो में, तो अधिकतम दो चित ये हो गए हैं, अधिकतम दो चित 1 2 3 4 5 6 पे। तो पी ऑफ एफ कितना आ जाएगा 6/8, 3 2 3 6 2 चौको 8, यानी 3/4 आ जाएगा। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल देंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एफ में देख लो क्या क्या मिल रहा है, एच एस टी मिल गया, एच एस टी एक ही हो गया। दूसरा टी एच एच ये मिल गया, टी एच टी है इसमें, टी एस टी नहीं है, टी टी एच है, टी टी एच नहीं है, एस टी एच ये वाला और मिल जाएगा एक, एस टी एच वाला, एस टी एच। और क्या मिल रहा देखो, ये मिलेगा नहीं, एच एस टी ये मिल गया, टी एच एच ये मिल गया, एस टी एच वाला मिल गया, बस ये तीन ही मिलेंगे। तो इंटरसेक्शन पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो आएगा वो 3 कितना आएगा 8 ही आ गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे, पी ऑफ ई अपॉन एफ बराबर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन का मान 3/8 और इसका मान आया 3/4, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया तो कितना बचा 8/4, 4 पहुँच जाएगा ऊपर, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। अब तीसरे 6वें का तीसरा वाला देखते हैं। 6वें के दूसरे में ये लिखा था अधिकतम दो चित हैं, अधिकतम दो चित तो आना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी चित ना आए। तो एक समय टेल वाला और बन जाएगा, टेल तीनों पे हेड आ गया, तीनों पे टेल यानी तीनों पे पट आ गया। अधिकतम दो चित का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो आ सकते हैं और एक भी नहीं आ सकता है। तो ये कितना हो रहा था 7 हो रहा था, 7/8। तो ये प्रायिकता इसकी 7/8 ही आएगी, 7/8 प्रायिकता आएगी। तो इधर हम 7/8 रखेंगे नीचे, 7/8, 8 से 8 कट जाएगा, ऐसे रखेंगे। देखो इसकी प्रायिकता 3/8 है और पी ऑफ एफ कितना आ गया 7/8, 8 से 8 कट जाएगा तो 3/7 इसका आंसर होगा, 3/7। अब देखते हैं 6वें का तीसरे में हमें घटना दी है ई, घटना ई दी है अधिकतम दो पट आए। अधिकतम दो पट आने का मतलब अधिकतम दो पट एंड टेल, तो हेड टेल यानी एक चित्ता या दो पट आ गए, या हेड टेल। अधिकतम दो पट का मतलब दो से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, कम से कम एक भी आ सकता है, तो एक इसमें है, दो इसमें चल जाएगा। हेड अधिकतम दो पट का मतलब ऐसा हो सकता है पट एक भी ना आए, 0, तो तीनों हेड आ जाएं। अधिकतम दो पट चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं, कम से कम एक भी नहीं है तो भी चल जाएगा। तो ये 3 हेड वाला भी आ जाएगा, इसमें एक हेड टेल हेड आ जाएगा, इसमें एक बार पट आ गया। एक आ जाएगा टेल हेड, इसमें भी एक बार पट आ गया। एक आ जाएगा टेल हेड टेल, इसमें 2 बार पट आ गया। एक आ जाएगा टेल हेड, इसमें 2 बार। कुल कितने बने 1 2 3 4 5 6 7। तो पी ऑफ ई जो आएगा, पी ऑफ ई आ गया 7 कुल कितने थे 8। तो एफ घटना क्या दी है, न्यूनतम एक पट आए, कम से कम एक पट आना चाहिए, कम से कम एक पट आए, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो एक पट यानी हेड टेल दो आ सकते हैं, कम से कम एक तो आने चाहिए, दो भी आ सकते हैं। और हेड टेल हेड अधिक न्यूनतम एक पट आए, कम से कम एक पट, ये आ गया, दो चित्त आ गए हैं। टेल हेड न्यूनतम एक आ गया, न्यूनतम एक तो आने चाहिए, दो भी आ सकते हैं पट। और तीनों पे पट आ सकता है क्योंकि न्यूनतम एक चाहिए, तीनों पे भी आ सकते हैं। और टेल हेड न्यूनतम एक चाहिए,
न्यूनतम एक पट है, 2 आ सकते हैं, 2 पट आ गए हैं इसमें। और टेल हेड हेड हो गया, हेड टेल टेल हो गया, ये हो गया। कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक और बनेगा कोई सा, और एक आ जाएगा हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। इसमें भी न्यूनतम एक पट तो है, ये आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया टोटल। पी ऑफ एफ कितना आ जाएगा, 7/8 आ गया। अब इनका ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या मिलेगा, एस टी टी मिल गया, एच टी टी पहला वाला मिल गया, ये वाला। टी एस टी है इसमें, टी एस टी नहीं है। एस टी एच ये मिल गया, एस टी एच ये है, सो एस टी एच हो जाएगा। दूसरा टी एच एच मिल गया, ये है, टी एच आ जाएगा। टी टी एच मिल गया, ये है, तो टी टी एच आ जाएगा इंटरसेक्शन में। ट्रिपल टी टी नहीं है इसमें, टी एस टी ये है, टी एस टी ये मिल गया, टी एस टी ये आ गया। एच एस टी ये है। तो टोटल कितने मिले हमें, 1 2 3 4 5 मिले हैं। एक और कौन सा मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 एस एस टी एच एच टी एस टी टी ये मिलेगा, एस टी टी ये वाला, एच टी टी होगा। 1 2 3 4 5 6 मिलेगा टोटल इंटरसेक्शन में। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, 6/8 ये आ गया। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पी ऑफ ई अपॉन एफ बराबर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन का मान आया 6/8 और बटे में इसका मान आया था 7/8। 8 से 8 कट गया तो कितना बचा, 6/7। तो 6 में के तीसरे का ये आंसर हो जाएगा। ये अपन याद कीजिए, यदि 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया, 2 सिक्के एक बार उछाले तो क्या क्या आ सकता है, एच टी एच या टी ये सैंपल स्पेस आ सकता है, एस सैंपल स्पेस आ गया। अब ई घटना क्या लिखी है, ई घटना लिखी है एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट आना चाहिए यानी टेल। तो या तो एच टी आ सकता है एक सिक्के पर पट, या फिर टी एच आ सकता है एक सिक्के पर पट आ गया। एक सिक्के पर पट आना चाहिए, तो ये आ गया। तो पी ऑफ ई कितना आएगा, 2 परिणाम मिले टोटल, और कुल कितने थे, 4 ये आ गया। एफ घटना क्या दी है, एफ घटना दी है एक सिक्के पर चित्त प्रकट हो, एक सिक्के पर चित्त आना चाहिए, तो इसमें है चित्त। तो एच टी और टी एच इसमें भी 2 ही मिले, इसका भी 2/4 आ जाएगा। फिर ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे, तो इनमें भी दोनों ही मिल जाएंगे, एच टी और टी एच। तो ये 2 मिले, तो इसका भी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर करेंगे तो ये भी आएगा 2/4। 2 अनुकूल और कुल कितने हैं, 4। इनका फॉर्मूला लगा दो फिर, पी ऑफ ई अपॉन एफ बराबर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। 2/4 इंटरसेक्शन का मान आया, और पी ऑफ एफ भी कितना आया, 2/4। 2/4 से 2/4 कट जाएगा, कितना आ गया, एक आंसर आ गया इसका। 7वें का पहला। 7वें का दूसरा देखते हैं। इस 7वें का दूसरा है, प्रश्न नंबर 7 का दूसरा। एस क्या आया था, एस आया था सैंपल स्पेस एच टी एच या टी ये आया था। घटना ई के लिए कोई पट प्रकट नहीं होता, यानी चित्त ही चित्त आते हैं, तो हेड ही हेड आएगा। कोई पट प्रकट नहीं होता है तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, चित्त ही चित्त आए हैं। तो पी ऑफ ई कितना बनेगा, 1/4।
एफ घटना क्या दी है, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, कोई चित्त नहीं आएगा यानी टेल ही टेल आएंगे। तो ये आ गया टेल ही टेल इसमें है, क्योंकि इसमें देखो चित्त है, इसमें चित्त है, इसमें चित्त है। पट कोई चित्त प्रकट नहीं होता यानी पट्टी पट दोनों पे आते हैं, तो ये आ गया। पी ऑफ एफ कितना आ गया, एक, अनुकूल एक, और कुल कितने हैं, 4, 1/4। इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एफ में कोई मिलेगा, कुछ नहीं मिला, एक भी अवयव, तो फाई आ गया। इनकी प्रायिकता क्या आएगी, इनकी प्रायिकता आएगी 0। अब हमें निकालना है पी ऑफ ई अपॉन एफ। तो पी ऑफ ई अपॉन एफ में पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ ही आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मान 0 आया, पी ऑफ एफ का मान आया 4, 1/4। तो जब 0 में किसी का भाग दो तो क्या आता है, 0। इनकी प्रायिकता कितनी आ गई है, 0 आ गई है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो ये जो प्रश्न नंबर 8 है, पी ऑफ ई अपॉन एफ ज्ञात कीजिए। यदि एक पासे को 3 बार उछाला गया, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना और एफ घटना दी है, पहली दोनों उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना, इसमें हमें ई अपॉन एफ निकालना है। तो ये जो प्रश्न नंबर 8 है ये सेम है, सेम टू सेम है बिल्कुल। इसके उदाहरण नंबर जो 5 लगाया था, उदाहरण नंबर 5 के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम है ये प्रश्न नंबर 8। तो इस उदाहरण नंबर 5 को देख के आप लोग ये प्रश्न नंबर 8 कर लेना घर से होमवर्क में। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा खड़े हैं, तो क्या बन सकता है, यादृच्छा खड़े हैं। तो हम पहले देखो माता को मान लेंगे एम से, मदर, पिता को मान लेंगे एफ से, फादर, और पुत्र को मान लेंगे एस से, सन। ठीक है, ये मान लिया। अब हमें एस बनाना है। एस क्या हो सकता है, एस हमारा हो सकता है कि माँ एक तरफ खड़ी हूँ, पिता बीच में, पुत्र इस तरफ, या फिर माँ इधर ही खड़ी है, पुत्र बीच में है, पिता एक तरफ है, ये हो सकता है। फिर पुत्र इधर आ सकता है, माता इधर खड़ी है, पिता इधर खड़े हैं, या फिर पुत्र इधर ही है, माता बीच में आ गई और पिता एक तरफ पहुंच गए ये बन गया या फिर पिता इधर खड़े हैं, माता बीच में, पुत्र एक तरफ, या फिर पिता इधर ही खड़े हैं, पुत्र बीच में आ गया, माता एक तरफ पहुंच गया। तो कुल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, ये बनेंगे, टोटल 6 बन गए हैं ये। अब घटना ई क्या दी है, घटना ई दी है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर, एक तो इसमें खड़ा है, एक इसमें खड़ा है, एक इसमें, तो टोटल 4 ऐसे हैं जिसमें पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तो ई जो बनेगा, घटना ई दी थी, ई जो बनेगा MFS SMF SFM और FMS, ये बन गया। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है इनमें, तो P ऑफ E कितना आएगा, P ऑफ E आएगा 4 बटे, और कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, ये 6 हो जाएंगे बटे में, ये आ गया। अब घटना F क्या दी है, घटना F जो है वो दी है, घटना F पिता मध्य में खड़े हैं, पिता मध्य में खड़े हैं। पिता मध्य में कौन से में खड़े हैं, ये खड़े हैं, सॉरी ये नहीं, ये है और ये है, 2 हैं केवल ऐसे जिसमें पिता मध्य में खड़े हैं तो ये MFS और SFM, ये 2 हैं। तो P ऑफ F कितना बनेगा, इनका जो P ऑफ F है, P ऑफ F आएगा 2 परिणाम, और बटे में कितने, 6 परिणाम, 2/6 आ जाएगा। अब इनका इंटरसेक्शन और निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे,
ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एफ में देखो कौन कौन मिल रहा है। इंटरसेक्शन एफ में एम एफ एस मिल गया पहला वाला एम एफ एस, और एस एफ एम भी मिल गया, दोनों ही मिल गए हैं एस एफ एम। तो इंटरसेक्शन पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, पी ऑफ 2/6, 2/6 हो गया इनका इंटरसेक्शन। अब लगा लेंगे पी ऑफ ई अपॉन एफ। पी ऑफ ई अपॉन एफ कितना होता है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, ये हो गया इनके मान रख दो। इंटरसेक्शन का मान आया 2/6 और बटे में पी ऑफ एफ कितना आ गया था, पी ऑफ एफ भी आ गया था 2/6, 2/6 से 2/6 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा इसका, आंसर आएगा 1। रेखता इनकी 1 आ गई है। अब फिर से नंबर 10 देखते हैं। फिर से नंबर 10 दिया हो, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है, एक काले और एक लाल। तो हम मान लेंगे कि पहला जो पासा है पहले नंबर पे उछाला वो है काला पासा, और जो दूसरे नंबर पे उछालेंगे दूसरा पासा जो है वो है अपना कैसा, लाल पासा। अब ऐसे निकालते हैं क्या है, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। पहला सवाल दिया है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सह प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। पहले तो ऐसे निकाल लेंगे, 2 पासे उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। पहले नंबर पर कैसा पासा है, लाल, तो एक देखो एक एक आ सकता है, टोटल 36 आएंगे कि नहीं, 36, 1 2 आ जाएगा, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ये आ गया। फिर ऐसे 2 के साथ बनेगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6, ये बनेगा। इसी प्रकार सबके साथ बनेंगे इनके कॉम्बिनेशन ऐसे 3 1 से लेके कहाँ तक, 3 6 तक, 4 1 से लेके 4 6 तक, 5 1 से लेके 5 6 तक, 6 1 से लेके 6 6 तक, ऐसे बनेंगे। तो एस एन ऑफ एस जो आ गया टोटल नंबर 36 आ गया है। कितने आ गए हैं, 36। घटना पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सह प्रायिकता ज्ञात करना है। तो ये घटना ए दी है जो हमें ज्ञात करना है। घटना ए दी है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 हो, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होगा। तो क्या क्या आ सकते हैं 9 होने के लिए पासों पर, तो देखो 5 4 योग 9 हो गया, 1 4 5 योग 9 हो गया, 6 3 योग 9 हो गया, और 3 6 ये कितना हो गया, 9 हो गया। इतने आ सकते हैं। तो पी ऑफ ए कितना आएगा, 1 2 3 4, 4/36 आ गया, 4/36। घटना बी, घटना बी क्या है, घटना बी इसकी है, यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ। तो बी क्या आएगा, काला वाला पासा कौन सा था, पहले नंबर का काला पासा था, काले पासे पर 5 प्रकट होना है। तो ये आएगी लाइन पूरी, काला पासा 5 पहले वाले पर 5 1 वाली लाइन आ जाएगी पूरी, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, ये आ जाएगी। क्योंकि काले नंबर का काला पासा पहले ही वाला था, यानी पहले पर 5 आना चाहिए, आ गया। तो पी ऑफ बी कितना बना, पी ऑफ बी बना 1 2 3 4 5 6,
6/36। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिल रहा, 5 4, केवल 5 4 मिलेगा। 5 4 ये वाला मिल गया, 5 4। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 1/36। अब पी ऑफ ए अपॉन बी निकाल लेंगे। तो पी ऑफ ए अपॉन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में पी ऑफ बी। इंटरसेक्शन का मान कितना आया, 1/36 और पी ऑफ बी का मान कितना आया, 6/36। या 36 से 36 कट जाएगा, कटने के बाद बचा कितना, 1/6। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का पहला पार्ट हो गया। प्रश्न नंबर 10 का दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। 10वें का दूसरा पार्ट दिया है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी ये घटना ए दी है। घटना ए, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो, तो क्या आएगा, 8 के लिए 5 3 5 3 3 5, 6 2 और 2 6 और एक और आ जाएगा 4 4। इनका ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो टोटल कितने आए, 1 2 3 4 5। तो पी ऑफ ए जो है वो हो गया 5 बटे कुल कितने थे, 36 थे। घटना बी, घटना बी क्या है, यह ज्ञात कीजिए कि यदि यह ज्ञात हो, ज्ञात है मतलब बी है, लाल पासेट पर प्रकट संख्या 4 से कम है। लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। लाल पासा कौन सा था, दूसरे नंबर का। तो दूसरे वाले पे 4 से कम है, यानी 1 2 3 आ सकते हैं। क्या क्या बनेंगे कॉम्बिनेशन, 1 1 1 2 1 3, क्योंकि लाल पासे पर 3 से ज़्यादा 4 से छोटी संख्या चाहिए, तो 1 4 तो लिख नहीं सकते हैं, गलत हो जाएगा। फिर 2 1 2 2 और 2 3, और क्या आएंगे, और आएंगे 3 1 3 2 3 3, 4 1 4 2 4 3, लगा 5 1 5 2 5 3, 6 1 6 2 6 3, ये आ गए हैं। तो पी ऑफ बी कितना आ गया, टोटल होगा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 कुल कितने थे, 36। ये आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या मिलेगा इसमें, 5 3, ये बन गया 5 3, और 5 3 के बाद 6 2, ये मिल गया 6 2, और क्या मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा, इतने ही मिले हैं दो इंटरसेक्शन में। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आ गया 2/36। 2/36, ये 2 आए हैं और कुल कितने थे, 36 थे। अब फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पी ऑफ ए अपॉन बी का। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और बटे में आ जाएगा पी ऑफ बी। ये आ गया, इंटरसेक्शन का मान 2/36 आया और पी ऑफ बी कितना था, 18/36। 36 से 36 कट गया तो कितना बचा, 2/18। 2 1 2 2 9 18, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/9। तो 10 में की बी पार्ट का आंसर आ गया 1/9। तो दोस्तों अब आगे के जो सवाल रह गए हैं प्रश्न नंबर 11 से लेके 16 तक, वो अगली वाली क्लास में आपको बता देंगे।